छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। ये देश का पहला राज्य है जहां आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जो अभी राजभवन में अटका हुआ है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी जुल्फकार अली ने बात की राज्यपाल अनुसुईया उइके से। उनका क्या कहना है, इस बातचीत में आप देखिए। तेज है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया और वो विधेयक राजभवन पहुंच गया है। राजभवन में 12 दिन से वो विधेयक लंबित है। सीधे राज्यपाल जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि विधेयक आपके पास आया, सरकार के मंत्री भी आपके पास आए और इसके पहले आपने कहा था कि आरक्षण को लेकर विधेयक आता है वो आप साइन कर देंगे। इतने दिन से लंबित है, क्या उसमें खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, इन सभी चीज़ों में जो हाईकोर्ट ने जब से 58% को अवैधानिक घोषित किया आरक्षण को, SC, ST, OBC का, तब से ये परिस्थितियां प्रदेश में निर्मित हो गई। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर किसी का हुआ था तो वो ट्राइबल का, जनजाति समाज का, क्योंकि उनका 32 से 20 हो गया था। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि हमारा ये जो 20 से 32 हो गया, तो पूरे प्रदेश भर में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मुझे भी विज्ञापन सारी चीज़ें दिया सर्व आदिवासी समाज ने, और बहुत सारी चीज़ों को प्रेशर पूरे प्रदेश भर में। तो मुख्यमंत्री और मंत्री कहा कि इसका जल्दी समाधान करिए। और ये जो है, क्योंकि 58% आने से इनका 32 से 20 हो गया है, और इन्होंने मांग की है कि हमारा जो आरक्षण बहाल करे 20 का 32। तो उसी संदर्भ में मैंने सरकार को पत्र लिखा, CM साहब को, और उन्होंने उस चीज़ को जो भी उन्होंने अपने मंत्रिमंडल या जो उनसे चर्चा किया और सत्र 1-2 को बुलाया। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमने देखा कि चलो उसमें उस जो मतलब आपका विधेयक था 2012 का, उसमें संशोधन के लिए SC, ST, OBC, और उसमें फिर साथ में उन्होंने एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी उसमें उन्होंने 4% ऐसे मिला के 76 कर दिया। तो जब 76% कर दिया तो फिर हमारे पास जो एक प्रक्रिया होती है, सेक्रेटरी उधर से जब आती है सरकार से, तो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और लीगल ओपिनियन के बाद मेरा लीगल ओपिनियन के बाद उन्होंने जब उसमें अपने अभिमत दिया, तो उन्होंने कहा जब 58 का अवैधानिक है तो 76 को सरकार किस तरह का मतलब तैयारी है, और 58 की भी कैसी तैयारी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अवैधानिक है। इंदिरा साहनी जो है जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 से ऊपर नहीं कर रहे, तो वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो उन्होंने कुछ बिंदुओं की ओर मेरे को सुझाव दिया कि ये सरकार से ये प्रश्न पूछ लें। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी जो आपने देखा होगा अखबारों में, मैं एक एक बताऊंगी तो बहुत समय लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ है तो क्वान्टिफाइबल डाटा, और उसके साथ साथ आर्थिक, शैक्षणिक और जो भी कुछ है आधार, और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर किया वो वाली याचिका, क्या मतलब उसमें मतलब लाया है, उस विषय को भी मैंने जानना चाहा, सारे पहलुओं को। तो मैंने कहा कि जैसे ही ये सारी चीज़ें, मैंने मौखिक भी अधिकारियों से चर्चा की, आएगा मेरे पास जैसे ही ये सारी चीज़ों की, कल को ऐसा न हो कि आज मैं करूँ कल कोर्ट में चले जाए। तो वही दृष्टिकोण को रखते हुए मैं नहीं चाहती कि किसी के भी वर्ग के साथ ये अहित ना हो, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो या जनरल हो।